Good morning, class. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I have given you in the last video. In the last video class, we just completed our chapter data handling, and today we are going to start with our new chapter, that is the chapter number 6, which is square and square root. This is a new topic to you, and let us understand what is the square and what is the square root. अगर m एक natural number है, if m is a natural number and m is equals to n multiply n, where n is also a natural number, then we say that m is the square of n, or perfect square or square number, whereas जो n है वो क्या कहलाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ m. इस सेंटेंस को समझते हैं. अगर m कोई एक नेचुरल नंबर है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नंबर्स, दो सेम नंबर्स, दिस इज n एंड दिस इज ऑल्सो n. सो ये सेम नंबर है, इस m को मैंने ब्रेक करा है प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर नंबर, तो हम इस m को क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड दिस m एज अ स्क्वायर ऑफ n. जो ये n है इसका क्या स्क्वायर है, और ये n को क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड देम स्क्वायर रूट ऑफ m. ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से m एज अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर. नाउ एग्जाम्पल की तरह समझते हैं. देयर इज अ नंबर, नेचुरल नंबर कॉल्ड 64. एक नेचुरल नंबर है 64. दिस 64 कैन बी ब्रेक्ड एज 8 मल्टीप्लाई 8. यू नो 8 8 जा 64 होता है. तो आई हैव ब्रेक दिस 64 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नंबर. मैंने इस 64 को दो सेम नंबर के प्रोडक्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया. तो व्हाट आई विल से दिस 64 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट 8. ये 8 का क्या है बेटा, ये 64 क्या है, स्क्वायर है. बिकॉज ये जो 64 तो निकल कर आया दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके निकल कर आया. जब भी हम किसी दो सेम नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल से दैट जो रिजल्टेंट निकल कर आया, जो रिजल्ट निकल कर आया, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, दैट इज स्क्वायर ऑफ 8. वी से दिस 64 एज अ स्क्वायर ऑफ 8. कैसे आया 64, जब मैंने 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है. और जो ये 64 है, जब मैंने इसको ब्रेक किया 8 इंटू 8 पे, तो आई विल से जो ये 8 है, दिस 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 64. जो 8 है ये स्क्वायर रूट है 64 का. जब मैं 64 को ब्रेक करूंगा तो आई विल ब्रेक इन द टर्म्स ऑफ टू सेम नंबर, दैट सेम नंबर इज व्हाट 8. तो जो 8 जो सेम नंबर का निकल कर आया, दैट इज योर व्हाट, स्क्वायर रूट. वो क्या है, स्क्वायर रूट है. किसका स्क्वायर रूट है, 64 का. और जो सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. इफ यू वांट टू से स्क्वायर रूट, तो आप ये भी रिप्रेजेंट करके इसके अंदर अगर नंबर लिखेंगे, तो दिस मीन्स दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 64. सो आई एम जस्ट राइटिंग शोइंग दिस सिंबल, और मैंने ऑफ 64 इधर लिख दिया. तो दिस इज द सेम इफ यू राइट डाउन दिस एज दिस. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. स्क्वायर कैसे निकलता है बेटा, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ सेम नंबर वन मोर टाइम. जब आप किसी सेम नंबर को 2 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे आई एम सेइंग फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो हाउ यू विल फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 4, दिस विल बी obtained by multiplying 4 2 times. तो 4 4 जा कितना हो गया, 16. वी कॉल्ड इट 16 एज अ स्क्वायर ऑफ 4. हम 16 को क्या बोलेंगे, 4 का क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे. इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, अब मेरे को 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सर्च फॉर द नंबर ऑफ, ठीक है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ विच इज द विच ऑन मल्टीप्लीकेशन विद द सेम नंबर गिव्स यू व्हाट 16. तो ये कैसे पॉसिबल है, जब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से. नाउ आई विल से दिस 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 16. ये 16 का क्या है, 4 क्या है, स्क्वायर रूट है. आई होप यू अंडरस्टूड. वी विल अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ 3 methods of finding out the square root later on. First of all, we will know what is a square. We will study that, we will deep study स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और स्क्वायर को डीपली स्टडी करेंगे. नाउ वी विल मूव टू द स्क्वायर, द मेन टॉपिक फॉर दिस एक्सरसाइज 6.1. नाउ इन दिस टेबल there is a column 1 where a numbers are written, and there is a column 2 where the square of that number is written. If you say this is a number 1 is written and it is square is obtained by multiplying the same number again. So this is 1 multiplied 1 gives you what, 1 only. Then another number is 2. 2 multiplied 2 is 4. This means that the square of 2 is what, 4. Again there is a 3. Then 3 multiplied 3 gives you 9. This means that the square of 3 is your 9. Then there is a 4. The square of 4 will be what, 4 multiplied 4, that is 16. Then 5, square of 5 will be 5 multiplied 5, that is 25. Similarly 6 36 आ रहा है, 7 49, then 8 64, 9 81, 10 100. Then there is 11 121, 14 196, 17 289, 19 361. ये मैंने randomly ले लिया नीचे after time. ठीक है. But if you want to see that continuous table square from 1 to
50, you can see on the page number 91 of your book, it is given on a table 1, where on the one side there is a number is written and other side there is a square is written. Same way there is a square of numbers from 1 to 50. You can see that from this table also, from that table also. By observing the table, अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं ना, जो नंबर है उनके स्क्वायर को ऑब्जर्व करते हैं, तो व्हाट वी विल सी दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर देखते हैं, उनका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट व्हाट, वंस डिजिट. यहाँ देखो वंस डिजिट क्या है, 1 4 9 6 5. यहाँ पे क्या है, 6 9 4 1 0 1 6 9 1. तो आप देख लो जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं या फिर जिनको हम स्क्वायर नंबर ही बोलते हैं, उनका जो वंस डिजिट है, ठीक है, स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं, स्क्वायर नंबर्स, और वी कैन से द स्क्वायर और अ परफेक्ट स्क्वायर आल्सो, वी कैन से, इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं. ठीक है, वी कैन आल्सो से इट एज अ स्क्वायर नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी होता है. ठीक, सो अ स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा, विच वी से एज अ वंस प्लेस ऑल्सो, यूनिट डिजिट जो होगा, जो स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर है, उसका यूनिट डिजिट विल बी ऑलवेज, एक तो आपका क्या दिख रहा है बेटा, 0 दिख रहा है, देन देर इज 1, देन देर इज 4, देर इज 9 1 4, 9 को लास्ट में डालते हैं, 1 4 5, आपको मिलेगा 0 1 4 5 6 एंड 9. दीज आर द डिजिट्स विच इज देयर ऑन द वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर और अ परफेक्ट स्क्वायर. जब भी आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर आप ढूंढोगे, कि आपको अगर पूछना है कि टेल वेदर दिस नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 387, ये बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो आप क्या चेक करोगे, यू विल चेक द यूनिट प्लेस. आप क्या चेक करोगे, यूनिट प्लेस चेक करोगे इस नंबर का. सिंस द यूनिट प्लेस इज व्हाट, 7, क्या है, यूनिट प्लेस 7 है. और परफेक्ट स्क्वायर के हमेशा यूनिट प्लेस क्या क्या होता है आपके बेटा, 0 1 4 5 6 9 होता है, बट हियर इट इज 7. सो दिस कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ये किसी भी नंबर को, इस नंबर को हम दो सिमिलर नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं कर सकते. We cannot break this 387 as a product of two same numbers. So this is not a perfect square, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 7 है. For any number to be a perfect square, it must contains digit at unit place or a ones place. We can say 0 1 4 5 6 9. अगर हमारे पास आता है जैसे 225 आता है, there is a number called 225. If you say, अगर आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, आप कैन भी बता सकते हो. यू कैन नॉट से इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ओनली. आप बता सकते हो कि वेदर दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. अगर आप देखें इसके लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या बेटा, देयर इज अ 5, तो 5 इज देयर एंड 5 इज द कंडीशन. ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो यूनिट डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, 0 1 4 5 6 9 होती है, एंड देयर इज अ 5 विच इज प्रेजेंट इज हेयर ऑल्सो, द ग्रुप जो परफेक्ट स्क्वायर डिसाइड करता है. तो 5 इज देयर. सो दिस नंबर 225 कैन बी, ये हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज परफेक्टली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मैं बोल रहा हूँ दिस कैन बी, हो सकता है, बट ये तब पॉसिबल होगा जब ये किसी दो नंबर के प्रोडक्ट में क्या करेगा, ब्रेक करेगा. सिंस दिस 225 इज द प्रोडक्ट इज द स्क्वायर ऑफ 50, सो आई कैन राइट दिस 225 एज अ 15 into 15. ठीक है, बता अगर मैं बात करता हूँ 245 की, तो क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो हम लिख सकते हैं कैन बी पॉसिबल. ये क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट हम 100% श्योर नहीं बोल सकते. ठीक है, बट जब हम बात करते हैं 225 की, यस इट इज पॉसिबल, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज दिस 225 कैन बी रिटन एज 15 into 15. बट जब हम बात करें 245 की, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तभी हम लिख सकते हैं कैन बी पॉसिबल, बट जस्ट बाय सीइंग द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर. ठीक है, सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी कैन नॉट राइट दिस एज कैन बी पॉसिबल, विल से दिस इज परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज दिस 225 कैन बी ब्रेक्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर नंबर. आई होप how you can tell कि whether this number is strictly not perfect square. strictly not perfect square कैसे पता चलेगा, अगर उसमें इन डिजिट के अलावा कोई दूसरा डिजिट होगा लास्ट में, वंस प्लेस में, तो we will strictly write that कि this number cannot be a perfect square because it does not contain the digits at one place, that is 0 1 4 5 6. अगर 9 अगर ये नंबर होंगे वंस प्लेस में, तभी वो नंबर क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. अगर कोई भी इनमें से कोई भी अदर नंबर आपके वंस डिजिट में होगा, स्ट्रिक्टली नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ विल मूव टू द एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन.